के कैश लॉक के बारे में। आपने नोटों की अलमारियां देखी, काले खजाने की तस्वीरें देखी। अब देखिए वो कमरा जहां छिपी थी काली कमाई, वो कमरा जहां नोटों से भरी थी अलमारियां, वो कमरा जहां बंद था धीरज साहू का काला राज। कमरा नंबर 110। काले धन का कमरा नंबर 110। जी हां, ये वही कमरा है जहां से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के काले धन के कारोबार की परतें खुलने लगी। आज हम आपको इस कमरे का पूरा सच बताने वाले हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि इस काले धन की गिनती अब कहां तक पहुंची है। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी का आज 7वां दिन है और आज भी उसके ठिकानों पर छापा जारी है। रांची में बने धीरज साहू के घर पर फिलहाल आयकर विभाग की टीम मौजूद है, तो वहीं इस छापेमारी में अब तक 351 करोड़ बरामद किए जा चुके हैं। $351 करोड़ मिले। अब कितने बाकी? कमरा नंबर 110 में छिपे कितने राज? जिन नोटों को गिनते गिनते आयकर विभाग के अधिकारी थक गए, जिन नोटों की तस्वीरें देखकर देश हिल गया, जिन नोटों ने काली कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उन नोटों की कहानी 351 करोड़ ही है या फिर अभी असली पिक्चर बाकी है? इसका सभी को इंतजार है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी का आज 7वां दिन है और गिनती आज भी जारी है। अब तक धीरज साहू से जुड़े करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा रकम ओडिशा से मिली है। ओडिशा के बोलांगीर में जिस ठिकाने से धीरज साहू के इस काले धन की तिजोरी खुलने की शुरुआत हुई, वहां जी न्यूज पहुंचा। जिस कमरे में छिपाकर नोटों के बैग रखे गए थे, काले धन से अलमारियां भरी हुई थी, उसका एक एक सच आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। जिन नोटों से भरी अलमारियों की तस्वीरें अब तक आपके सामने थी, जी न्यूज अब उसी जगह पर पहुंचा है जहां ये अलमारियां रखी गई थी। इस वक्त मैं उस जगह पर हूं जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने 20 बैग पैसों के बरामद किए हैं। ये वो घर है जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है पहुंची थी, उन्होंने रेड किया था। इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि जो यहाँ पर बौद्ध डिस्टिलरी है धीरज साहू की, उसका देखरेख करने वाला शख्स यहाँ रहता है। इसके बाद आईटी की टीम यहाँ पहुँची, उन्होंने सब कुछ छानबीन करना शुरू किया। 2 दरवाजे जिनमें ताला लगा हुआ था, बाकी दरवाजे यहाँ पे उनके ताले को देखिए तोड़ा नहीं गया है, ये बिल्कुल जस का तस बना हुआ है। लेकिन 2 घरों को हमने देखा जिनके ताले तोड़े गए हैं। बोलांगीर के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी वो जगह जहां से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, उसके पास मैनेजर का एक घर बना है, जहां से भी बड़ी संख्या में नकदी आयकर विभाग को मिली है। 10 का कमरा है, यहीं से जो है बैग की बरामदगी हुई है। बैग का कुछ बंडल अन्य कमरों से भी बरामद हुआ है। हम ये जो है चेक करते हैं। देखिए ये कमरे का ताला नहीं टूटा है, यानी इसकी कड़ी तोड़ी नहीं गई है, इसमें ताला नहीं था तो इसको इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक मोटा ताला लगाया गया है और इसे भी तोड़ा गया है। ये देखिए, ये बाकायदा तोड़कर अंदर दाखिल हुई है आईटी की टीम। छापे के दिन आयकर विभाग की टीम जब यहां पहुंची तो टीम ने लॉकर को तोड़कर कैश को बाहर निकाला। पहली बार जी न्यूज़ की टीम उन लॉकर तक पहुंची है। देखिए ये लॉकर है जहां पर ये पूरे पैसे को रखा गया था। देखिए ये लॉकर अगर हम बंद करते हैं तो इससे एक समझ में आता है कि इस लॉकर को तोड़ के खुला, क्योंकि अभी बंद नहीं हो रहा है। इसकी चाबी नहीं थी लेकिन पैसा इसी के अंदर था। देखिए ये टूटा हुआ है लॉकर का हिस्सा और बाकायदा
इसी में पैसे रखे हुए थे। ये देखिए, ये लॉकर है, इसमें पैसे थे। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो इन्हीं लॉकर्स की हैं, जिनमें यहाँ से 20 बैग मिला है, 20 बैग भर के पैसा मिला है। और कमरा नंबर 110 यानी वो जगह जहां से बड़ी संख्या में कैश मिला। इस कमरे की बनावट भी ऐसी थी कि काला धन छिपाने के लिए जगह अलग से बनाई गई थी। बनावट सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जब कोई आम आदमी किसी के घर में दाखिल होता है। सनीप, आप बाहर की तरफ जाइए, वापस हम अंदर से की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कमरा है। इस कमरे के लॉक को पहले तोड़ा गया और फिर आईटी की टीम अंदर आई। तो आप जैसे ही किसी कमरे में घुसेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जरा कैमरा घुमा के पूरा दिखाइएगा सनी। देखिए, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन घुसते ही किसी को ये नहीं लगेगा कि यहाँ कोई सामान रखा हुआ है। लेकिन हम जैसे अंदर की तरफ यहाँ हम बढ़े तो हमने देखा कि एक पैसेज यहाँ भी था। इस तरफ दिखाइएगा। ये पैसेज के अंदर बाकायदा एक गोदरेज का कपाट रखा गया था और उसमें ही करोड़ों रुपए बाकायदा छिपा कर रखे गए थे। जिस जगह पर छापेमारी में सबसे ज्यादा कैश मिला है वो साहू का शराब कारखाना है। यहाँ 2 हिस्सों में पैसा रखा गया था। कुछ पैसा तो इतना पुराना था कि उन पर धूल तक जमा हो चुकी थी। ये पूरा धीरज साहू की कंपनी का है और कई सालों से यहाँ पर शराब के इस कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। शराब का एक कारोबार यहीं से पूरी तरह से पैकेजिंग करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम उड़ीसा के अलग अलग जगहों पर किया जाता था। यहीं से मिले हैं 156 बैग और उस 156 बैग में 200 करोड़ से ज़्यादा की रकम मिली। और जब छानबीन हुआ तो यहाँ पर काम करने वाले जो 2 शख्स थे वो भी यहाँ से हट गए। उन्हें दूसरी जगह पर ले जाकर उनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक और लोकेशन का पता चला जहाँ से 20 बैग मिले। उसमें भी करीब 100 करोड़ के आसपास रकम मिली है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 300 करोड़ की रकम जो है वो यहाँ से और एक बगल के दूसरे प्रीमाइसेस से मिली है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के मुताबिक जिस जगह से पैसे मिले वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता था। बैग वैग यहाँ से लेके गए सर ये लोग, मतलब कल भी कुछ बैग। अरे आप लोग कितने लोग हैं? वो सब हम बताना सर। फिर भी एक 4-5 लोग आप लोग यहाँ सुबह से शाम कंटिन्यू? वो सब बताना सर। अच्छा, सुबह आईटी वाले आए हैं, मतलब यही ना, उन लोग का अपना काम चल रहा है। ठीक है, सुबह कितने बजे आए सर लोग? तो चलिए देखिए, यहाँ पर आईटी की जो रेड है वो अभी भी चल रही है। आप यहीं रहते हैं? क्या करते हैं आप? खाना पकाते हैं। तो यहाँ पे जितने जो काम धाम चल रहा था इसके बारे में कुछ पता था? क्या हो रहा था यहाँ पे? हम कैसे जानेंगे, हम खाना बनाने वाले हैं। अच्छा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धीरज कुमार साहू की डिस्टिलरी से करीब 305 करोड़ रुपए कैश, लोहरदगा वाले आवास से 11 करोड़ रुपए, रांची के आवास से 3 करोड़ रुपए, साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक और संजय साहू के घर से 11 करोड़, संबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनी की शराब भट्टी से 37.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। झारखंड के रांची में सांसद धीरज साहू के घर पर आज भी रेड चल रही है। यहाँ चारों तरफ सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं और जांच के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कई बैग लेकर बाहर निकले। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पर वार कर रही है। कांग्रेस का आपने देखा होगा, वो सांसद धीरज साहू और राहुल गांधी हाथ मिला के कंधे से कंधे मिला करके कैसे चल रहे हैं और कैसे उसको लगातार सांसद बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे का कहानी तो वैसे ही अब सबको समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है और आज जो इतना पैसा लूटने का जो सामने में सिलसिला उजागर हुए हैं, तो कांग्रेस और साथी चुप है, मौन रखे हुए हैं। धीरज साहू के ठिकानों से काले धन की बरामदगी से फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को साहू का व्यक्तिगत मामला बताया है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके सांसद के ठिकानों से बड़ी संख्या में काला धन मिलना आने वाले समय में राजनीतिक परेशानी का कारण बन सकता है। बालांगीर से अश्वनी पांडे और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।